स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। गुरुदेवो महेश्वरम, गुरुदेवो गुरुदेवो महेश्वरम, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, श्री सदगुरुदेव महाराज की, बोलिए यज्ञ भगवान की। बोली जय नारायण भगवान, श्री भागवत महापुराण की जय। मुनि वेद व्यास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। तो सारे के ग्रामवासी एवं भक्त जन की प्रार्थना है कि नरसिंह धाम ਦੇ ਵਿੱਚ श्री लक्ष्मी नरसिंह महायज्ञ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਪਲक्ष्य पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू होने की चर्चा करके तो सारे ग्रामवासी की एवं भक्तजनों की प्रार्थना कि तोले को लगे कथा पंडाल में आने की कृपा करो। परम पूजनीय परम आदरणीय संत शिरोमणि श्रीमद् भागवत सम्राट श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री नंद किशोर दास शास्त्री जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान रह चुके थे। तो सारे भक्तजन की प्रार्थना की तोले कथा पंडाल में चर्चा कृपा करो। और से व्यास पूजन करके महाराज श्री श्याम पावना पूजन और भागवत महापुराण जी का पूजन पद बाद सारी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना। माताएं पीछे बंदे सारे ओम भगवते श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदानं ब्रह्म शम्भवनेन्द्रशक्तिरमनिशं वेदान्तवेद्यं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं गरुडाङ्गरं भूपालचूडामणि। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। तो महाराज श्री के चरणों से जल करना आपने जैसे सारे त्याग दिया ना, तो विशेष पूजा। ओम श्री गुरु चरण कमले नमः पाद प्रक्षालन हरि ओम देव सदवासवेदो प्रस्वेष्टिनोर्बाहुभ्यां विष्णु हस्ताभ्यां तिलकं कुर्यात्
वाम गंधर्व घनस्वामिन्द्र स्वरस्वदये मामोकदे सोमोरारविद्वां दक्षमादमुज्जत ओम माल्याधिनी सुगंधिनी माल्याधिनी विप्रभो म्यानितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि ओम नाभ्याय सेदन्तरिक्षगं शेष्णुं यौहौ समवर्तत पद्भ्यां ओम दृशाश्रोषा तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यं नैवेदयामि ऋतुबलानि समर्पयामि मुखवासनान्ते ताम्बूलं सद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ओम वेदधन्यभिः प्रयरणं मय्यस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रयासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे क्रोधवन्नो पयुर्यस्मात्सु दत्त ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ददो जयमुदीरयेत् बोलिए व्यास भगवान की जय। तो प्रणाम करेंगे महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिनके मुखारविंद द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की आध्यात्मिक भागवत महापुराण की कथा यड़ी है सुनने की दिला करती मन की शांति के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा हमें श्रवण हो रही है आए महाराज श्री को प्रणाम। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय नमः वासिष्ठाय तपोनिधे श्री अग्निहोत्रे वसिष्ठाय नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। भागवत की पूजा करके भागवत जी की स्नान श्रीमद्भागवत महापुराणाय पाद्योर्वाद्यं हस्तोदर्यं मुख्याचमनीयं सर्वाङ्गेशनानां समर्पयामि। एष गन्धराय मे अक्षता इमानि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपोदीपश्च नैवेद्यं नैवेदयामि पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यान्ते हरियं पुष्पाणि बृहस्पति पुरोसानो मुञ्चटगुं हसाः ऋतुबलानि समर्पयामि। मुखवासनान्ते ताम्बूलं सद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम आराधिक्यं आरती करते भगवान जी की कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी च सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आराधिक्यं समर्पयामि। फूल ले लें अपने हाथ में, अगर फूल ले आते आता चलेगा भगवान जी। तो प्रणाम करें भागवत जी को पुष्पांजलि। ओम जगेन जन्मयमेव देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहानां महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालं भवानि च पुष्पयान्तिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाय चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी प्रणाम करें।
भागवत भगवान कृष्ण और राधा रानी की छवि का ध्यान करते हुए भागवत भगवान जी को प्रणाम करेंगे। यावतो धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु चारु चमरं चामिग्रं चामरं यावदरा गबरा मरण मरमणन रामायणं श्रूयते तावद भोग विभोग भोग भुवनं भोगायते नित्यश वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। उन सारे के लिए महाराज श्री की पगड़ी अर्पण करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्मा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए व्यास भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो मंच के सामने चलिए सारे आरती करिए, सारे जजमान मंच सामने चलिए। तो महाराज श्री जी पावन आरती की जय सतगुरु आरती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। सतगुरु आरती मिल की जय। दया से जिंदगी जाए पे दूर हो, दया से जिंदगी जाए पे दूर हो, मन की माया तारती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। वाणी अमृत माया सुन जिनकी वाणी अमृत माया सुन जिनकी बुद्धि वरम को आरती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। पागल के गुरु जी ब्रह्म ज्ञान को पागल के गुरु जी ब्रह्म ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नरसिंह भगवान की नरसिंह धाम की। अपने अपने सतगुरुदेव महाराज की उन्हें छने भी चाहिए जड़े जगह छपाओ से बारी बारी ठीक है। ऊपर मंच के ऊपर जिला से बोल के फिर आई रुकी हो 2 मिनट रुकी हो फूल साड़ी बोले फूल ले बारी 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 बारी। विष्णुदास जी महाराज की जय। कृष्णदास जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महंत श्री अमरदास जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर महंत श्री नंद किशोरदास शास्त्री जी महाराज की जय। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। हेलो हेलो हेलो
आइए श्री गुरु महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए श्री चरणों में एक गुरु वंदना। गुरु गुंगे गुरु बाबरे गुराह के नहीं ये दास, जो गुरु में नरकी को स्वर्ग की रखिए। जज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया, जज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया। कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना, कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना। जज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया, कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना। जेरे बारे आंगे माता बाजू जेरे बारे आंगे, कहते आओ वो सबको के नाम पार लगना, कहते आओ वो सबको के नाम पार लगना। राज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया, राज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया। कहते आओ वो सबको के नाम पार लगना, कहते आओ वो सबको के नाम पार लगना। पार लंगे हो कैया लंगे जाना, पार लंगे हो कैया लंगे जाना। सतगुरा का संतों के नाम बतिया, ओ सतगुरा का संतों के नाम बतिया। जाज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया, जाज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया। कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना, कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना। सत्संग कीर्तन जेड़े रोजे जाते हो, सत्संग कीर्तन जेड़े रोजे जाते हो। होता प्रभु सागर तो संतो करे जाते, होता प्रभु सागर तो संतो करे जाते हो। जाज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया, कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना, कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना। संतों की गवायो, तेरा जन्म संतों ने गवायो। सबसे गोरा की शरण संतों की जायो, सबसे गोरा की शरण संतों की जायो। जाज बनाया सतगुण बेड़ा बनाया, कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना, कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना, कहते आओ वो संतों के नाम पार लगना। बोलिए वृंदावन में हरि राम की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय। तो आइए परम पूजनीय परम आदरणीय परम सम्माननीय
पूज्य चरण श्री श्री महाबलेश्वर श्री श्री 1008 महंत श्री नंदकिशोरदास शास्त्री महाराज के चरणों की अपार कृपा से आज हम और आप सभी 7वें दिवस की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जितने भी सुनने वाले भागवत प्रेमी हैं शीघ्र शीघ्र कथा पंडाल में पहुंचने का प्रयास करें। आए हुए जितने भी प्रभु प्रेमी हैं भागवत प्रेमी हैं सभी को हृदय से जय सीताराम जय श्री राधे श्याम। उग्रवीरं महाविष्णु यलवन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहभीष्णं भद्रम् मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। अतुलित बलधामं हेमिशैलावदेहम् धनुर्वन्मन्त्रिशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानरं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं दातजातं नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो श्री संत परमेभ्यो नमः।
श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बाल कृष्ण लाल की जय, सर्व संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री नरसिंह महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह महायज्ञ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सियापति रामचंद्र महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, धर्मराज चित्रगुप्त जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने कुलदेव महाराज की जय, विद्वत मंडल की जय, संत समाज की जय, समस्त विद्वानों की जय, समस्त जजमानों की जय, बाबा कृष्णदास जी महाराज की जय, बाबा कृष्णदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आई हुई संगत की आज के प्रसाद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन
ग्रहण कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणंद क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। थोड़ी सूंग घटाओ। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधु पुण्य आत्माओं, आज कुड़िए रस्ते च नहीं पाना, इतों उठी पाओ। इधर कुड़ियां उठी पाओ, इधर चली जाए अगे क्यों गया पाओ, इधर चली रास्ता छोड़ी। आज जग का 9वां दिन है ते भागवत महापुराण का अज विश्राम है 7वां दिन। कल जी यज्ञ की पूर्णाहुति 1 बजे, उहदे बाद संतें दी प्रवचन सत्संग, 5 बजे कन्या शोभा यात्रा, 7 बजे कन्या नरसिंह महाराज का जन्म उत्सव, उनका प्रादुर्भाव, नरसिंह चौदिया, नरसिंह जयंती, नरसिंह महाराज का जन्म उत्सव। इहदे लिए ये सारा कार्यक्रम जिहड़ा इन्ने दिन का चला करता है। सवेरे 8 बजे को ली है तो 1 बजे तो करा श्री लक्ष्मी नरसिंह महायज्ञ, 1 बजे कन्या लंगर खुली अंदर, 2 बजे कन्या श्रीमद भागवत महापुराण की कथा शुरू हुई, संतें का आगमन हो जाता, जियां अज भी 1-2 संत आने ने। 5 बजे आरती होंगी, राती 8 बजे जो जागरण शुरू हो जाता, फिर 11:30-12 बजे तो करा जियां कल दियां झांकियां भी शुरू हो गई। कल झांकी शंकर भगवान की, माता काली की, परसों जी वो हनुमान जी की, कल रात्रि जी नरसिंह महाराज जी की झांकी होनी है, बड़ी भव्य दिव्य। और परसों जोड़ा है विशाल संत सम्मेलन, जम्मू कश्मीर पंजाब हरिद्वार दे, दिल्ली दे, बंबे दे बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत महापुरुष आवा करते हैं। उनके तुसेंगी विचार सुनने की मिलगन। सवेरे 11 बजे को ली है, 10 बजे तो कार्यक्रम शुरू हो जाता। परसों सत्संग प्रवचन शुरू हो जाने, संतें का आगमन शुरू हो जाना। 3 बजे तो करा के बब्बे दिव्य उनके प्रवचन, उनके विचार सुनने की, अपने सनातन के प्रति संस्कृति के प्रति सुनने की मिलगन। उहदे बाद फिर संतें का विशाल भंडारा कन्ने गए संगत का। इं भंडारा तो रोज चला, त्योहार भी चला, भंडारा भी चला।
लेकिन ये 11 दिन का ये जो 10 दिन का यज्ञ, 7 दिन की भागवत और 11वां दिन जो है वो दिव्य भव्य विशाल संत सम्मेलन। हर साल तुसीं चेता रखी लेना, कई बारी कार्ड पुजदे नहीं पुजदे, कई बारी कोई फोन मिलते नहीं मिलते। अक्षय तृतीया कोला लईए, जिस दिन बद्री नारायण के कबाड़ खुलते, परशुराम जयंती कोला एक दिन पहले ते बुद्ध पूर्णिमा तो करा ये दिन चेता रखने साल विच 10-11 दिन। जिसी रोज आने की मौका मिलता, सवेरे दोपहरी शामी राती, कुसा की एक बारी, कुसा की 2 बारी, कुसा की रोज, कुसा की 4, कुसा की 6 बारी। जिन्नी जिन्नी अपनी श्रद्धा है, जिन्ना जिन्ना गुरु महाराज जी नरसिंह महाराज के चरणी च प्रेम होए, यज्ञ भगवान कन्ने प्रेम होए, इन्ना इन्ना के जीव जेड़ा उस समय कटदा है। समय लगता नहीं है, समय कटने पौंदे। जिन्नी भी संगत आई दी है, ग्रां दी बाहर दी, जिन्ने भी भगत जगत आए दिन, सभी का नरसिंह महाराज के दरबार में स्वागत है। आप सभी को साधुवाद, आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग कितने दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण की लीलाओं को सुन रहे थे। आप लोग जहां आए, जहां आकर आपने बातों बातों में समय खो दिया, या फिर भगवान की लीलाओं का रसपान किया, यज्ञ भगवान का दर्शन किया, यज्ञ में औरतियां दी, सेवा की, यहाँ सभी प्रकार की सेवा भक्तजन कर रहे हैं। अपनी अपनी योगदान, लेकिन समय तो बीत ही चुका। समय हथी चा निकलता जा रहा, इन्ना चिर गया जिन्ना चिर कुछ कार्य का श्री गणेश नहीं हुआ। इन्ना चिर इंतजार का, जिले श्री गणेश हो जाता पता नहीं लगता, रात कोला ही दिन कोले। ऐसी भगवान की कृपा जीव पर बन जाती है। दौड़ी दौड़ी है भगवान के चरणी च, फिर घर जंदा दिखदा सुनदा बचेंगी, माता पिता की, माल मवेशी की, जेड़ा कोई जरूरी काम है, फिर दौड़ता, फिर आना, फिर सुबह 4 बजे प्रभात फेरी से ये कार्यक्रम शुरू होते हैं और रात को 1 बज जाता है। 1 बजे देखिए, ये श्रद्धा देखिए, ये विश्वास देखिए। ये नरसिंह महाराज के चरणों में आपका बना रहे और ऐसे ही आप आशीर्वाद पूरे परिवार के साथ प्राप्त करते रहे। जेड़े समय की कदर करते, समय उनकी की कदर करता, जेड़े टाइम की कदर नहीं करते, टाइम हथें निकली जाती, मगरा झोरा होंदा, फिर हथ कुछ नहीं होंदा। राजा परीक्षित गंगा की वेदी पर बैठे हुए अपने सदगुरु मुनि सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण की लीलाओं को सुनते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे। राजा का सारा ही जीवन समाप्त हो चला, चंद घंटे बाकी रह जाते।
पहले दिने पर गल्लां ही हैं, फिर उन घंटियां पर और घड़ी हारी की मिनटें पर आई जाने। समय अपनी गति कन्नै चलदा, समय थोड़ी मर्जी कन्नै नहीं चलदा। तुस समय कन्नै चल गए हो ते थोड़ी समय इज्जत करेंगे, जे तुस समय कन्नै नहीं चल गए हो तो टाइम ने थोड़ी कदर नहीं करनी। समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता। सूरज ने अस्त होना, सवेरे उदय होना, रात्रि होनी, सुप्रभात होनी, ये निरंतर ये समय चलता रहता है। समय रुकता नहीं। जिस दिन समय रुक गया ना, उस दिन यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पानी ही पानी होगा, जिसे हम महाप्रलय कहते हैं। ये हरियाली, ये मकान, ये धरती, ये खेत, ये मकान, ये दुकानें, ये कुछ नहीं होगा अगर समय रुक गया। वो चलता रहेगा। और जीव का आना और जाना ये भी लगा। भगवान मथुरा चलिए, गोपियां परेशान हुई, ना भुख लगती, ना त्रे लगती, ना नींदर आती। कदे अपने अपने भी दोष होते आदि के पता साड़ी कोई सेवा की कमी रही, कदे आदि नहीं, इतनी भी मजबूरी है। इतनी परिवार नहीं चलता साढ़े कोला, वो दुनिया की चला दा, ब्रह्मांड की चला दा। लेकिन आस नहीं शक्ति आगे काना जलवा दे तो से चलिए तो ना मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनियादारी अच्छी नहीं लगती। ये मतबली लोग, खुद गर्द लोग, स्वार्थी। जब से आप गए हो तब से हमारा कहीं मन नहीं लगता, ना खाने में, ना काम में, बस आपकी ध्यान में रहती। कदे अपने आप की दोष सोचते आखिर साढ़े कन्नै धोखा हुई, असें नहीं जान देना चाहिए ते जा असें उनके चरणें विच प्राण देई होने चाहिए। क्या आखदी वाल कृष्ण लाल की जय। तेरे बिना घनश्याम तेरा चित नहीं लगता। तेरे बिना घनश्याम मेरा चित नहीं लगता। तेरे बिना घनश्याम मेरा चित नहीं लगता। दिल दियो लगता, मन दियो लगता। दिल दियो लगता, मन दियो लगता। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल दियो लगता। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल दियो लगता।
संदेशा आता नहीं है, मुझको बिरहा सुहाता नहीं है। आ जाओ एक बार तेरा बिना लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा बिना लगता। प्यारे मोहन कहाँ छिप गए हो, इतने बेरहम कहाँ हो गए हो। रात का मैं सुबह शाम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। उदो भगवान के मित्र सखा एक दिन भगवान अगले उदो अज भी गोपियां मेरा इंतजार कर रही उदो हसिया आखांगा गोपियां पागल न शदैन अनपढ़। जिस दिन मैं जाना ना मैं उन्हें ऐसा ज्ञान देना है उन्हें तेरा चेता भूल ही जाना। भगवान मंद मंद मुस्कुराए आखणगे उदो जिस दिन जाना उन्होंने मेरी सुनाई लाया मिम्मी एक सुनिया भेजना उन्हें भी संदेश भेजे। खबर 4 दिन मगरा दिन दूसरे दिन के जाने की तैयारी हुई भगवान ने संदेश दिता लिखिए भुज पत्र का पर बड़ी शैल पोशाक लाई पोथी ली चीर बाया तिलक लगाया जियां उदों ने जमुना पार की गोपियां दिखी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੋਈ ਲਿਆ ਕੱਲੇ ਪਾੜੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ ਸੁਣਾਈ ਆਗਿਆ ਸ਼ਦੈਣੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੁਧ ਬੋਲ ਗਏ ਹੁਣ ਪੜਨੇ ਪੋਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰੀ कोई मुख कन्ने ला कोई छाती कन्ने ला कोई ऊपर पिले कोई एक दूसरे पूछे मेरा नाम पूछे ये पागल हुई इतनी देर का इंतजार फिर संदेश अब कौन सुनने का इंतजार करे किसके पास इतना समय है। राधा रानी को दिखा शांत कांत बैठी दियां चरने डिगी गया ज्ञान सुनाने की उठी जी ये शदाई हुई है पागल हुई है उनका प्रेम दिखी है प्रेम इतना भगवान के प्रति समर्पण आंखों में आंसू आ जाते
उठिए दिखिया जब चरने डिगिया तो भगवान राधा का संग बैठे तो राधा एकांत शांत गोपियां फिर अपने मन की भनास कढ़दियां आईया कुछ न कुछ कृष्ण की आखदियां राधा रानी तो बोलती है कुछ नहीं भगवान आखदे तुम्हें मिगी मीना मार छलिया धोखेबाज बोल मन का गोबर निकलना चाहिए ये भाव बनकर आंसू बनकर बह जाने चाहिए। चरण डिगी या परती जुगल जोड़ी भी दिखिया खुश हुई है जब उठिया तो दिखिया तो राधा कलियां परती शांत इधर उधर दिखा उधर गया राधा जी उदो भैया किसे ढूंढते हो बस यूं आता है कभी तड़पाता है और कभी छोड़कर यही तो तड़प उसकी हमें मरने नहीं देती हम मर नहीं सकती तड़प सकती हैं क्यों अगर हम मर गई उसकी याद में तो लोग कहेंगे कृष्ण के वियोग में मर गए याद में मर गए जो भक्त होते हैं ना भगवान के वो तड़पते हैं मरते नहीं है मरते कौन है बुज़दिल लोग मरते जिनके पास बर्दाश्त का मादा नहीं ना होता वो मर जाते हैं कोई नदी में छलांग लगा देता है कोई खा लेता है लेकिन ऐसे लोगों की गति भी नहीं होती महाराज जो दूसरों पर घात करके प्राण को त्यागे उन लोगों की तो गति नहीं है महाराज उसके प्रेम में तड़पना चाहिए उसकी याद में मरना नहीं चाहिए गोपियां कहती हैं मर नहीं सकती ना पाप लगेगा दोष लगेगा ये है भगवान के प्रति समर्पण प्रेम राधा रानी ने क्या उनसे कहीं ना जाकर नहीं आना कोई बात नहीं हम जी लेंगे अब हमने जीना सीख लिया लेकिन ऐसा संदेश दोबारा मत भेजना ये स्नेह नहीं भेजना स्नेह जी ये लिखेगा कि मुझे भूल जाओ राधा गोपियां कहती हैं कन्हैया हम अपने आप को भूल सकते हैं आपको नहीं भूल सकते आपको नहीं भूल सकते उदो गया सदाई टले फटे दे अखी पानी भगवान ने दिखिया आनी कलावा मारे पास आख लगे उदो जिले तू गया बड़ी टौर ही तेरी हुई हुई है आख लगा बड़ा कृष्ण बड़ा कठोर है बड़ा निर्दयी है तेरे हृदय च दिल नहीं है भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे कहते उदो भैया ये तुम कह रहे हो तुस जिले कथा चाहते हो ना तुमने विचार होर होंदे जिले घर चलते हो जब शाम को जाते हो तो आपके विचार और हो जाते हैं सुबह के विचारों में शाम के विचारों में जमीन समान का अंतर है महाराज यही तो है उसकी माया इसलिए जी बार बार सुनता है जाता है जे गए गए मंदिर संते दे कोल गए गए कथा सत्संग गए गए नहीं फिर कहां प्रेम हमारे कहां विचार बदलेंगे साढ़े दे विचार ये लग कणका दा विच फसे दे ब्याही च फसे दे दुनियादारी में हम उलझे हुए हैं हमारे विचार कहां बदलेंगे विचार उनके बदलते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं गोपियों के विचार बदले उदो के बदल गए जब हमने देखा ऐसा समर्पण ऐसा त्याग देखा सब कुछ भूल गया ज्ञान ध्यान योग तप साधना ये प्रेम की धारा में बह जाता है प्रेम के आगे कोई जप तप नहीं चलता कोई योग ध्यान नहीं चलता कोई साधना नहीं चलता बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान योग बह जाता है प्रेम की धारा बह जाता है
कोठी गले कन्या लाया। जिला उसने सुनाया, भगवान ने प्रार्थना की, इरादे हमें क्षमा कर देना, हमसे भूल हो गई, आज के बाद हम ऐसा संदेश कभी नहीं देंगे, आप हमें क्षमा कर, हमसे भूल हो गई। कोठी गले कन्या लाया भगवान ने कि जिस काम लई जहां को मेरा कार्य सफल हो, क्योंकि उदों भी अभिमान हो ज्ञानी बनेगा। अभिमान कई प्रकार का होता, कथा सुनाने वाले भी हो जाता तो सुनने वाले भी हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल बंदा आए माए मरदा नहीं है, डिगदा नहीं है, टमदा नहीं है, उसको गिराने वाली दो ही चीजें हैं, एक काम पुरुष की भावना स्त्री के प्रति और स्त्री की पुरुष के प्रति, और दूसरा अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है, क्रोध काम मोह लोभ जब सर पर चढ़ जाता है तो उसकी अधोगति। ये सर पर नहीं चढ़ने चाहिए। आया और गया। संसारी जीव के लिए इतना ही है, उनका तो स्वाभाविक है, उनको आना है। बच्चे अगर टाइम से नहीं कर बुझगन तो क्रोध तो स्वाभाविक है माँ बाप, लेकिन ज्यादा देर नहीं होता। पति पत्नी का ज्यादा देर क्रोध नहीं होता। कभी पत्नी से गलती हो जाती, कभी पति से हो जाती, कभी बच्चों से हो जाती, कभी बड़ों से भी, कभी छोटों से। हम जब उसको सुधारते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्रोध अपने आप भाग जाता है। अगर हम इसी बात को लेकर बैठ जाएंगे, किसी क्रोध को लेकर, दूसरे के प्रति नफरत को लेकर, अपने आप के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए, काम को पाल लेंगे, मोह को, लालच को, अगर हम इन चीजों को ज्यादा तवज्जो देंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जितना मर्जी कोई मत्स्य सुनाई जाए, जितनी मर्जी कोई कथा सुने, कथा सुनना ये एक विषय है, उस पर चलना ये दूसरा विषय है। हमने कथा सुन के, हमने विचार, अच्छे विचार सुनकर हम यज्ञ में बैठे, हम कितने बदले, हमारे विचार कितने बदले सुनने के बाद, देखने के बाद, करने के बाद, हमारे अंदर परिवर्तन कितना हुआ, ये मैंने रखा। इसलिए बार बार सुनते हैं कि हम इन विकारों से थोड़ा बचें, घटें। ये विचार कर, ये पांच जो हैं, चोर जो हैं, घेरा ढाले हुए हैं, ये घटते चले जाए। धीरे धीरे चल रे मना, धीरे धीरे। इसलिए बार बार सुनते हैं। उन भगवान सांदीपन गुरु, सांदीपन को उज्जैन। अगले साल कुंभ जेड़ा बरसांती आना नासिक, 27 28 आना उज्जैन, जिथे कृष्ण महाराज ने गुरु जी को शिक्षा प्राप्त की। तो कुंभ इन्नी दूर लगता, उस जिथे कृष्ण महाराज ने अपने गुरु जी को ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, इन्ना जिया है सामने ग्रां जाना। क्यों? हुआ कड़ा एरिया समझी लो, पाए तो रोज दर्शन करो। आज भी वो ग्रंथ पढ़े हैं जो गुरुजी ने कृष्ण को पढ़ाए। सुदामे कन्या मित्रता ही चौथे दिन 2 महीने 4 दिन दे विच सारे वेद शास्त्र पुराण पढ़ी ले। उपनिषद गुर माता ने एक दिन चने भुनी दिते ते 2 मित्र सखा हुई पढ़ते पढ़ते मित्रता हुई। एक क्लास में पढ़ने वाले जेडे कट्ठे रहने वाले सखा बनिया, सामना लैने गए। हुण गुरु जी हवन भी करते, भोजन भी बनता,
ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਕਾਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਗੀ ਏ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਸਿਆ ਹਨੇਰ ਹੋਈ ਆ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਪਏ ਬੰਤੀ ਬੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਈ ਪੱਖਰੂ ਪਖੇਰੂ ਮਰੀ ਏ ਪੁਰੀ ਏ ਸੁਦਾਮਾ ਆਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘਰ ਕੀਏ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਦੀ ਦੀਆਂ जानवर पर जिले बोलियां बोलने बंदी बंदी दियां ते सुदामा डरे कृष्ण ने आख्या आ एक घने दे बूटे पर दोए जड़े बेही जन्ने एक टाले पर जिन्ना चिर बरखा नहीं बंद हुंदी एक टाले पर कृष्ण बेही है दूए पर सुदामा बेही है सारी रात बरखा बरदी रही अद्धी रात होई ते सुदामा भखौला भुख लगी ते पोटली ओदे कोल ही चने वाली जो लई पे खान ते दूए टाले पर कृष्ण पूछन लगे कृष्ण आखन लगे सुदामा टुक टुक दी आवाज कहदी आवदी है सुदामा आखन लगा कहदी आवाज आउंदी सीधा लग्या दा दंदा कन्ने दंदा बजा खा दे चने सारे खाई ले कल्ले गए एक दाना भी कृष्ण गी नहीं दित्ता नतीजा क्या निकलिया सुदामा आगे जी इन्ना गरीब होया खाने की अन्न का दाना नहीं और लाने की टल्लू बस भागवत में लिखे दा कोसा दा अख कोसा दा हिस्सा नहीं खाना लेना जिंद रहनी चाहिए वाले बच्चे रहन कमाने वाले राजी रहन बंदा मुल्क कमाई लैंदा हिस्से कोला भी थोड़ी लाओ कोशिश करो ते जे कमाने वाले खाने वाले नहीं रहे ते कहदी मेरी मेरी करके मेरी जमीन मेरा मकान मेरी दुकान बंधुओं माताओं चौथे दिन जिले विद्या प्राप्त की गुरु जी की मत्था टेकिया गुरु जी हूँ वही दक्षिणा देनी है जेड़ा तुसीं सानू ज्ञान दिता सत्संग सुनाया विद्या पढ़ाई ओदी दक्षिणा देनी है क्योंकि बगैर दक्षिणा दिते फलीभूत नहीं हुंदी ते गुरु जी सोचण में के मंगा ते कोल त्रिलोकीनाथ आखन लगे कल मंगे नूं मना च विचार किया तरकाले घर वाली कन्नै विचार करी लैन सलाह करन जिले तरकाले सलाह की ते घर वाली गुरमाता जिहड़ी कृष्ण जी वो फटाफट की जब पानी चली गई चेता आई है आखन लगी तुसें नहीं कुछ मंगिया जी मैं कि मैं नहीं मंगिया तेरे को सलाह लैनी आखन लगी फिर बड़ा पुत्र मंगी लो अपना जिहड़ा साड़ा मरी गेदा सांधीपन गुरु का एक पुत्र हाँ वो छोटी उम्र च मरी दूआ दिन जिला परती परिक्रमा की मत्था टेकिया आखिया कि गुरु जी दक्षिणा लो आखन लगे साड़ा पुत्र जीवित करिए आन ये गुर दक्षिणा दे जिला कृष्ण महाराज ने पूछा कि गुरु जी तुंदा पुत्र कदों मरिया कियां मरिया कुत्थे मरिया उन्हें आख्या एक बारी कुंभ आया ते गंगा सागर नहाउण गए ते जागत निक्का जिहा असीं नहालीए टल्ले लवाईए ते कंढा भालिया ते आपू नहाउण लगे पता नहीं लग्या जागत रुलकीए को लगी उस समुद्र का कोई तला तो है ना है बथेरा तुफिया जागता लभा नहीं अदुआ दी तेरी गौर माता कृष्ण इस सदमे की बर्दाश्त नहीं कर जेले चेता आंदा रखी जब पानी बार बार हुण फिर उसी याद आई ते आनी देना दे आनी वो दे दक्षिणा से बलराम जी लिया ते गंगा सागर चली शंख बजाया समुद्र मनुखा का रूप धारी है बाहर आया प्रभु तुसें की आने का कष्ट किया मिगी सद्दी लेंदे मैं सेवा चाहिए अंदर आखन लगे मैं आना नहीं चाहता पर मैं गुरु जी कन्नै वचन करी निभाना बड़ा मुश्किल है अज दे दौर दे विच कथनी करनी दे बराबर होना मूंहां दा बोलना हत्थें दा करना जेड़ा बोल बोल दा बराबर होना इत्थे आखिए पैरां नौकरी आ दे खाइए नौकरी आ दे लईए नौकरी आ दे करिए नौकरी ओदे पे कोई यकीन नहीं करे बंधुओं माता इस संसार पर आप इसकी क्या आप इस पर यकीन कर सकते हो जिनको आप अपना मानते हो वो इन पर आप क्या विश्वास कर सकते हो विश्वास तो इन पर होना चाहिए ठाकुर जी पर होना चाहिए जिनकी कृपा से ये सब संभव होता है जिन्हें तुसें इत्थे पजाया इन पर विश्वास परिवार नहीं तो पजाई सकता इत्थे
उन्होंने आखना तुम आखना लै बच्चू मिगी छोड़ी आ हम अंदर, उन्हें आखना मैं अपने वाली ट्यूशन पजा या तू भी पजा। उन्हें मैडे ने भी ना मारी, माऊ भी मारी ना, दूबी तुम मारी, और बहाना मारी लैने 100 बहाने। तो शरीर हो गए फिर कोहा की जरूरत ही नहीं, सारे की तुरी पाना कुदै ना कुदै पुजी के जाना। 9 घंटे से 6 से सवेला टुरे का हो बंदा तो 12 1 बजे 2 बजे पुजी के जाता, तो जिन्हें टुरना 4 बजे तो उन्हें क्या करना, वो ना अगे तो ना पिछे, वो फॉर्मेलिटी आ रहा है ना, उसी कथा समझी ना, उसी मुंड का पता ना, उसी सिरा का पता लगा, तो उन्हें उसी क्या पता बंधु हो माता हो। आख लगा मेरे को नहीं महाराज, मेरा हेठ पताल लोक दे विच पंच जन्ने नाम का राक्षस रहिंदा है, वो तुंदे गुरु के पुत्र की ले लिया। बलराम जी भालिया दे भगवान समुंदर दे विच छाल मारी, उड़ी पताल लोक चली, अगे वो पंच जन्ने नाम का जिहड़ा संख है ना, उहदे विच बड़े दा निक्का जिहा रूप बनाई। जिला धुप्पा करते कृष्ण तो राक्षस माया भी लोग होंगे, उसी पता लगी है कि कोई जीव आएगा, मन बड़ा बड़ा रूप बनाइए तो कृष्ण कन्ने युद्ध किया, भगवान ने उसका संहार किया पर पुत्र नहीं मिलया। फिर शंख लिया तो बाहर आइए, बलराम जी लिया तो जमपुरी दा विच चलीए, ये शंख बजाया जिहदे जिहदे कन्ने आवाज पई, जेड़े जेड़े पितर नरक भोगा दे सारी सद गई। शंख की आवाज की इन्नी महिमा है, ताकि मंदिरी कथा विच यज्ञ विच शंख बजदी कि जिहड़ियां कोई आत्मा भड़की दियां ना उनकी गति हुई, क्योंकि जिहड़े बोल उहदे कन्ने च मंत्र या शब्द कथा जे बोल जिहड़े कन्ने पाउंदे नहीं तो लाग्या लाग्या आई जांदी। कोई बाह बलौना बनी है, कोई तूफान बनी है, कोई बदल बनी है, कोई अंधी बनी है, फिर जो शब्द सनोचते ना उनकी गति है मुख। शंख की बड़ी महिमा है महाराज। धर्मराज ने आवाज सुनी, नंगे पैरी दौड़ी गई, देखिया दोए भरा आवे, प्रभु तुसें की आने का कष्ट किया, मिगी सद्दी लैंदे, मैं सेवा आख लगी, मैं तो गुरु जी किन्ने वचन कीते दा, तेरे को मेरे गुरु का पुत्र है, मैं लैन आया। धर्मराज आख लगा महाराज जी मिगी पता तुसें जरूर आना है। भगवान ने आख्या ये भी निजम मेरा का बनाया है, जोड़ा एक बार आता तो तुहाडे कोल फिर जिंदा नहीं है, पर लेना आख लगा मैं पुत दे सकना, तुसीं पुतला शरीर दे सकना, पर मैं आत्मा, आत्मा तुस परमात्मा, परमात्मा ने तो आत्मा, आत्मा ही परमात्मा, वो तो उन्हें मैं क्या वो तो मैं करा वो पाना, आत्मा पाई जीवित होया लिया आई है बाहर आश्रम तक ले रहा तो खाली दोए भरा गए लगे अखा ताला लाई गुरु ने माता जिला खाली गए आख लगे कृष्ण फिर मैं पहले आख्या बड़ा मुश्किल है। गौर माता ने आख्या मां जी आवाज मारो कि कृष्ण महाराज मां को अपनी गौर माता को बच्चे का ना लिया बुलाना चाहते, फिर बच्चे ने आना वो आख्या उसी मारा आवाज, मैं क्या माता जी आवाज मारो, जब आवाज मारी तो बाहर खड़ा रहता, दौड़ता आया ये मां की गोदा विच प्रेम के आंसू बहते गुरु सांदी पन की और मां की लाड प्यार करे दे, बार बार उसका मुख चुंबा करते, गोदी च लिया करते, कृष्ण बलराम ने सिर निंदा कीते ते हथ जोड़े कीते ते चरणों च खड़ोते। आखांगे गुरु जी कोई सेवा नहीं करी सकी, जेड़ा तुझे ज्ञान दिता शिक्षा दी ओदी मैं दक्षिणा नहीं दे सकिया, देखो पुत्र जीवित करी लिया है धर्मराज बोला, आखा दे मैं दक्षिणा नहीं दे सकती। गुरु जी ने घुटी है कृष्ण जी हिरदे कन्ने लाया, उन्हें आख्या कृष्ण जिस गुरु का तेरे जैसा शिष्य हो गए मुझे तो जीते जी मोक्ष मिले। गुरु के सारे लोग अच्छा चुभते हैं, पढ़े लिखे का है, ज्ञानी है, सत्संगी है, कर्मकांडी है, भजनीक है, मर्यादा पर चलने वाला है, अनुष्ठानी है, ये सब चीजें लिखते लोग। और गुरु भी अच्छे शिष्य की तलाश करते कि
कि मी भी कोई शिष्य को 2-4 मिली जान अच्छे सेवा समर्पण जेडे सेवा भाव रखते हो। बंधुओं माताओं, राजा खुश हुई। गुरुदेव अपनी कितना गूढ़ ज्ञान, गुरु शिष्य का संबंध। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागू पाए बलहारी उस गुरु की जिन गोविंद दी। गुरु मंत्र के देकर उसको मार्गदर्शन करके रास्ता दिखाते हैं कि वो सामने तुम्हारी मंजिल है, बस इस रास्ते पर चलना शुरू कर ले तो ये वो मंजिल प्राप्त हो जाए। मार्गदर्शन करते, रास्ता दसते। गुरु बड़े नहीं, उनका शब्द बड़ा, भगवान बड़े नहीं है, उनका नाम बड़ा, हरि से बड़ा हरि का। 2 पंक्तियां गच्छे कन्ने कन्ने विच विच थोड़ियां भगवान के चरणी तो भगवान की आखो कि साड़ी कुटिया विच भी आओ, साढ़े घर भी आओ, साढ़े घर भी फेरा पाओ। मैं बार बार थोड़े चरनी चाहना, इस दास पर भी कृपा करो। हुण ते ये दास जिहड़ा है ये बार बार तरसता है आपको बुलाने के लिए, बार बार वंदना विनती करता है। वाले कृष्ण लाल की जय। साड़ी कली दिया बंसरी बालिया, साड़ी कली दिया बंसरी बालिया। बंसरी बालिया साथी कर भी तेरा ये हारा बालिया। कौन कौन मंदिर जाता रोज हथ खड़ा करो, उच्चा करो ना, उच्चा। इन्नियां धड़ियां जांदियां बुलांदी होंदियां भगवान की कि महाराज साड़ा भी आवे, बुलांदी होंदियां, आखदे होंदे कि साड़ी भी है, साड़ी कुटिया विच भी आवे, साड़ी गली विच आवे, साड़ी गृहस्थ विच आवे। कदे बुलाया, कदे जोत जगाई है, दरबार लगाया। कौन कौन लगांदा दरबार अपने घर? बुलाते होंगे संते गुरु ही बुलाते होंगे हो? साल च कितने बारी बुलाते होंगे? कितने बारी बुलाते हो? कुसा की कोई पानी पिलाते होंगे, रोटी खिलाते होंगे हो, कुसा का सत्कार करते हो? साल में 2 बार, नहीं तो 1 बार तो जरूर भगवान का दरबार लगना चाहिए, बुलाना चाहिए। ब्याह बुलाई ने लखा रुपये, सतसंग की बारी आवे तो टाइम कि नहीं, गिनतियां बड़िया, खर्चा खरा कितना हो जाना। ये बाजे वाला पता नहीं कि ले लै, बाजे वाला कोई तुंदे सिर वर्गे पला लागे, तू के देना, तुम दे सकते हो? बंधुओं माताओ, हम लोग अगला एक सुना दा आखा दा, हाँ एक केड़ी पार्टी होंदी है, वो जेड़ी कुकड़ी होंदी है, क्या आखदे सी? छड़ी पीनी ते पलैनी। नहीं शब्द चेता आवा कोई काक है? अहें उस दिन छड़ी पलैनी पेटियां घर रखी दी शराबां दियां,
ते मास ते शराब पीनी ते पलैनी ते ब्याहना कुड़ी ते जागत ते फिर सुख की कामना करनी तो सोची नहीं सकते बंधुआ माता बंदे की पैसे चार होन गलत जगह सारा पैसा कियां लगता अच्छी जगह सारा पैसा नहीं लगी सकता बड़े कर्मे वाले का लगता भागे वाले का नहीं तो 100 गिनतरियां इस करी जो चाहते हो कि अस भी भगवान की बुलाचा अपने घर से अस भी जाचे तो उठिए प्रार्थना करो उनके विनती करो तो हाजरी भी लाओ कली दिया मन सदा दिया
अष्टमाई का जप करते करते जाना, हनुमान चालीसा पढ़ते आना, उसके बाद स्कूल कॉलेज जाना या खेती बाड़ी दुकान कारोबार जो भी है छोटा पढ़ना, और प्रार्थना करा करो कि प्रभु साढ़े भी तुसें जरूर कृपा करनी, साढ़े उठ भी अस तुहाड़ा दरबार सजाचे, तुंदे नाम की जोत जगाचे। ये नहीं कि ब्याह शादियां होंगे फिर गिनतरियां, ओले भी गिनतरियां तो इयां कौन बुला कि ब्याह शादी सूत्रे मोलने ही नहीं टाइम साढ़े को, अच्छे काम लिए साढ़े को टाइम नहीं है, ये सच्चाई है। वो बड़े बहाने इं हुई है इं हुई है, उठा जाना फलाने जाती, कोई पुछया थोड़ी कौन है, तू अपनी गल बोल उन्होंने पूछा इं अपने आप की अस लोग इं बरी होने की कोशिश करते हैं, अपने आप जैसे पाक साफ बनने की कोशिश करते हैं, जो कुछ है वो भगवान भी पता तो संत भी पता, जिन्हें जीवन जोड़ा है वो चरने दे लिया, उनका जीवन कोई इं बाजारू दुकान थोड़ी है कोई कि फटाफट गए सौदा ले आए व्यवहार करी आए ले आए कि सुनी आए कि सुनाई है, ऐसा जीवन नहीं संतों का होगा। वो तो मना दिए जानते मन में क्या चल रहा है उसे पहचानते। हम दिखावे को छोड़कर सच्चाई का साथ दें, सत्य की राह पर चलें। सच्चाई जी ठाकुर जी ने झूठ जड़ा है वो जो कलयुग वो जो पाप, जिन्ना झूठ बोल गए इन्ना का तुहाडे घर विच बेबरकती ते कलयुग का डेरा बन जाए। कलयुग घर निकल ही नहीं सकता झूठ बोलने वाले, जिन्हें निंदिया चुगलियां बेईमानियां, जिन्हें बहाने बार बार झूठ बोलना, बार बार दूसरे की नीचा बनाना, उनके घर से पाप कभी निकल नहीं सकता, जितना मर्जी कोई दाएं बाएं भटकता रहे। आज का जीव भटका हुआ है महाराज, यहाँ वहां इधर उधर, 4 दिन उधर 2 दिन उधर 1 दिन उधर, कभी पीछे अपना कहीं झांकी मारिए, देखो आप कहाँ खड़े हो, फिर पता लगता है कि आपने क्या खोया आज तक क्या पाया। भटकने से जीवन नहीं मिलता, सार्थक होते भटकने से चिंताएं बढ़ती हैं, निद्रा कम हो जाती है, भटकने का नींद घटी जाती, रोटी घटी जाती, परेशानियां बढ़ी जाती, चिंताएं बढ़ जाती और विश्वास से चिंताएं कम हो जाती। निद्रा पूरी आती है, भोजन पच जाता है, नहीं तो 12 महीने झूठ बोलने वाला लीवर खराब रहता, जिसी पाचन तंत्र आखते। भजन सात्विक होना चाहिए, थोड़ा हो साथ दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए हम मंदिर दिखावे के लिए नहीं जाना है, संतों के यहाँ गुरु के दिखा हमें पाना है वहां जाकर कुछ, इसलिए बार बार जो संपर्क में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, मिलते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। नहीं तो जीव रुक जाता है, समय निकलता जाता है और जीव रुक जाता है। कंस दी घरवाली ने रोई रोई सुनाया अपने पिता जरासंध की, जरासंध जड़ा कंस का सौरा हकी, साढ़े घर वाले भी देखना मारी लिया, विधवा हुई है, उन्हें क्या किया उस वेले आल माल कुछ नहीं किया, तो चढ़ाई करी ली मथुरापुर कि कृष्ण कौन होंगे मेरे जवाई की मारने वाला, मेरा मथुरा का जवाई जड़ा मथुरा का राजा, ये राजे का ये मतलब थोड़ी है कि तू कोई बहु बेटी तंग करेगा, तू बब्बा की तंग करेगा, तू भैन भनोई तंग करेगा, तू संते महात्मे की तंग करेगा, साड़ी बहु बेटी तंग करेगा, धर्म की निंदा चुगली करेगा, तो तेरी मौत नहीं होनी। बड़े का ये मतलब नहीं है कि बड़ा होना कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास मणि है, पावर है, आपके पास
बाक भी है, आपके पास साधन है, आप किसी को भी कुचल दोगे। यहाँ कंस, रावण, हिरण्यकशिपु जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे सबका अंत हो गया। बाली जैसे मरदे मरदे बाली ने आख्या साड़ी गांव भरा की लड़ाई तो गली अरवारा बनया बिच, जे तू राज चाहिए तो तू की आखना। राम जी ने आख्या मैं तेरे को 4 गुना बड़ा राज्य साम्राज्य छोड़ी आया, मुझे भूख नहीं है, मैंने इसलिए आपको मारा कि तू अपने निके भरा की जनानी भैड़ी नजर रखी लेदा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, छोटे भरा की स्त्री नूह ते धी दा पर कोई भैड़ी नजर रखा तुसी मारने की दोष थोड़ी। ये राम ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, राम के ये शब्द है उसमें तुलसीदास ने राम के मुख से कलवाए हैं, ऐसे उन्होंने चुपाई लिखी है। अनुज बधू भगनी सुत, तू गलत कीता नहीं मारे गलती तो इन दस भगवान ने आके 10 तुझे मुक्ति चाहिए कि हुण जीवन चाहिए, अभी भी तुम बच सकते हो। बोला पर्ची लगी थी मौत सामने हुआ ते भगवान आखा दे हुण मरने वाले की दस जीवन चाहिए क्या मौत? आख लगा नहीं हुण मोक्ष चाहिए। हाँ मरने को पहले जे मेरी गलती का मिगी पता नहीं होंदा, फांसी होंदी ना जेल ते जेलर ने पहले सुनाई देना 2 दिन भाई तू भी फलाना दिन फांसी होनी है, तू के खाना के कपड़ा लाना केड़े धर्म की मनना है, वो ग्रंथ भी देखे तुझी जो तू करनी है अपनी दुआ सलाम खाना के है ये सब उसको। और तू भी फांसी क्यों लगी हो, तू के गलती की थी ये उसे सुनाया जाता है, फिर फांसी हो जाता है। ये कागजी पत्रे से चला रहा था काम, लेकिन उसे 24 घंटे पहले बता दिया जाता है कि आपने ये अपराध किया था। राम जी ने कहा, फिर उन्हें आख्या नहीं मारे तो मैं गलती हुई वो जीवन नहीं चाहिए, गलती तो हुई। हाँ अगर मरने को पहले तो मिगी मेरी गलती का एहसास नहीं दुआते, फिर मिगी तुंदे पर गुस्सा होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना। संत लोग हमें गलतियों का एहसास दिलाते हैं, आप कहां गलत हो, आप आगे गलत ना होना, आगे गलती मत करना, जो हुई है उनका सुधार कीजिए और आने वाले को सचेत रहिए। बार बार हम लोग गलती न करें, हम तो सुनते हैं गलती किए जा रहे हैं, फिर हम सुख की कामना, फिर सुख की कामना, सुख न सुख से ओ पिदाता परे ददाती कुबुद्धेश। सुख और दुख जीव को अपने कर्मों से मिलता है। उन्हें क्या करी लिया, उन्हें स्वाह करी लिया, वो आपको मराना बेचारा, तेरा क्या बिगाड़ना। हम लोग दूसरों पर अंगुली उठाते हैं, इसने कुछ कर दिया जी मेरे जागता की, इन्हें नजर आई मेरे क्या रही, इन्हें फलान की तो स्वाह की। कौन कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने ही जब विचार दूषित हो जाते हैं, हम जब अपना रास्ता भूल जाते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार के विचार आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव विचार हमारे अच्छे होने चाहिए, सुंदर पवित्र पॉजिटिव। हम दूसरों को दोष मत दें, हम अपने आप को सुधारें, गलतियों को सुधारें। ये हम सुनते हैं फिर गलती करते हैं, हम सुनते हैं फिर गलती करते हैं, फिर सुनना क्यों भाई? आप लोग कितनी देर धोखा दोगे आप अपने आप को? अब कितनी देर धोखा भाई? धोखा जदों लगता अपने आप ही लगता, दूसरे का कुछ नहीं जो बिगड़ गया।